बुलावा क्या है? उस बुलावे के अनुसार यदि हम सभी जीवन बिताने के लिए कोशिश करते हैं, हमें अपने जीवन में क्या-क्या त्यागना है, इन सभी चीज़ों को स्वयं पुराने व्यवस्थान में इब्राहिम हम सबों को ज्ञात कराते हैं। हम सभी ने सुना आज का पहला पाठ में, पिता ईश्वर इब्राहिम से इतना प्यार करते थे, वो सदैव चाहते थे कि वो ईश्वर के साथ रहें। और आज के पाठ में ऐसी एक घटना घटती है जो शायद ही आप और हम करने के लिए तैयार रहते होंगे। ईश्वर इब्राहिम से इतना कठिन काम करने कहते हैं कि अपने एकलौते पुत्र को, अपने एकलौते बेटे को एक बलि स्वरूप उनको चढ़ाने के लिए कौन पिता तैयार हो सकता है? कौन मां तैयार हो सकती है जो अपने एकलौते पुत्र को, वो भी बुढ़ापे में, उनको मिला था। लेकिन यहां पे देखिएगा इब्राहिम का विश्वास, उनका ईश्वर पर भरोसा, बिना हिचकिचाते हुए वे आगे बढ़ते हैं। उतना ही नहीं, वे स्वयं बेटे से कहते हैं कुछ लकड़ी इकट्ठा करके आगे बढ़ने के लिए। और जब अपने बेटे ने उनसे पूछा, सब कुछ हमारे पास तैयार है, लेकिन बलि कहाँ पे है? और देखिए एक तरह का विश्वास इब्राहिम का, वो स्वयं कहते हैं ईश्वर हमें बलि देगा, ईश्वर स्वयं उसका देखभाल करेगा। प्यारे दोस्तों, वो है ईश्वर पर बिना देखते हुए विश्वास करना। इसलिए तो नए व्यवस्थान में इब्राहिम को विश्वास का पिता करके हम सभी कहते हैं। शायद ही आप और हम उनके पथ चलने पर चलने के लिए कोशिश करते होंगे। और ये पुराने व्यवस्थान नए व्यवस्थान की एक झलक है। यदि आज के दिन इसहाक ने लकड़ी उठाकर उस पर्वत पर चढ़े हैं, वही नए व्यवस्थान में ईश्वर के एकलौते पुत्र आपका और हमारा प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठाकर उस कलवारी पहाड़ पर चढ़ते हैं। यानी बिना क्रूस का आपको और हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। इसका साधारण बात यह है, बिना परेशानियां, बिना कठिनाइयां कभी भी फल उत्पन्न नहीं होता है। और जितना ज्यादा परेशानी में हम लोग अंदर जाते हैं, जितना कठिनाइयों को अपने जीवन में हम लोग झेलते हैं, उतना ही मीठा होता है उसका फल। दूसरे पार्ट में देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब रोगी उनके पास आते हैं, वो रोग को चंगा करने के पहले वो आज का पाठ में कहते हैं आपका पाप क्षमा हो गए। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, यदि हम आंतरिक रूप में स्वच्छ हैं, यदि हम आंतरिक रूप में शुद्ध हैं, हमारा पाप से हम ईश्वर धो डालते हैं, हम मानसिक रूप में, शारीरिक रूप में शुद्ध हो जाते हैं। और इसके बारे में स्वयं प्रभु यीशु मसीह आज का सुसमाचार में हम सबों को शिक्षा देते हैं। तो आपको और मुझे क्या करना चाहिए? यदि हम इब्राहिम के समान बनना चाहते हैं, हमें अपने जीवन में जो कर्तव्य हमें दिया जाता है, कोई भी कार्य क्यों ना हो, उसको बखूबी निभाना। यह नहीं कि मैं, कोई देखता है इसलिए करता हूं, यह नहीं कि मुझे कुछ मिलने वाला है इसलिए कर रहा हूं, नहीं, मैंने ईश्वर के लिए करता हूं। मैं इसलिए करता हूं कि स्वयं ईश्वर उसका देखभाल करते हैं। मेरा विश्वास प्रभु में कितना गहरा है? क्या मैं प्रभु को इब्राहिम के समान विश्वास के रूप में देख सकता हूं? यदि प्रभु आज के दिन मुझे कहते हैं उठो,
और जो मैं कहता हूं उसको करो। क्या मैं तैयार रहता हूं? प्यारे भाई तो बहनों, यह बुलावा पुरोहित बनने के लिए या धर्म बहन बनने के लिए नहीं, लेकिन जो भी जीवन हम जीते हैं उसको अच्छी तरह से निभाना। पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन या पुरोहित या धर्म बहन जीवन, उसको बखूबी निभाना, वही है एक विश्वास का झलक हम दूसरों को देख सकते हैं या दूसरों को दे सकते हैं। तो आइए इन पाठों द्वारा यही शिक्षा पाएं कि हम अपने जीवन में प्रभु ईश्वर के झलक देखें, हम अपने विश्वास के द्वारा प्रभु का गुणगान करें और अन्य लोगों को भी प्रभु के पास लावें।